इस भीषण ठंड में बिहार के राजनीतिक पारा पूरी तरह से गर्म हो गई है। देख लीजिए, कर्पूरी ठाकुर जयंती के बाद नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर जो बात कही, उसके बाद कहीं न कहीं ये मामला, हालांकि लालू यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट किया और इस ट्वीट के बाद से पूरा बिहार का राजनीतिक माहौल एक बार गर्म हो गया है। और इस अब रोज हर चौक चौराहे पर पूरे बिहार के हर गली में एक ही चर्चा हो रही है कि अब बिहार में जो है राजनीतिक क्या होगा, किस तरह से कहां जाएगी, किधर सत्ता आएगी, इसको लेकर काफी चर्चाएं हो रही है। हमारे बीच कई लोग बैठे हैं आज, जिनसे हम जरा जानना चाहते हैं कि बिहार में इस भीषण ठंड में एक बार राजनीतिक सियासी जो है काफी गर्म हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, ठंड इतना है और नेताओं का बाजार गर्म है और सियासी जो चीज चल रहा है अभी बिहार प्रदेश में हमारे, तो हम यही कहना चाहते हैं कि बिहार के उत्थान के लिए न कोई आदमी को तो कदम उठाना ही चाहिए और बिहार विकास की पथ पर चले, हमारे ये कामना रहता है। लेकिन जो आज स्थितियां बनी हुई है, उतार चढ़ाव, इधर उधर की बातें हो रही है, जो कह रहे हैं लोग, इस पे कुछ न कुछ त्रुटियां तो किसी न किसी तरफ से हुआ है। जो आपने कहा अभी कि जो इनका क्या बोलते हैं, परिवारवाद, हाँ, परिवारवाद की बातें जो उन्होंने अभी इनका ठाकुर जी के जयंती पर कहा उन्होंने, तो हमारा ये मानना था कि उन्होंने ऐसा कोई टिप्पणी नहीं किया कि किसी के पर्सनल परिवारवाद पे बात किया हो। मुख्यमंत्री नीतीश जी ने किसी का नाम नहीं लिया था, हालांकि दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य ने भी किसी का नाम नहीं लिया। हाँ, लेकिन ट्वीट तो किया था, नाम तो नहीं लिया लेकिन ट्वीट किए थे। उसी ट्वीट के चलते आज इतना बड़ा कारण हमरे समझ से बना है। होना नहीं चाहिए था, सरकार चल रही थी, चलाना चाहिए था, लेकिन किसी न किसी तरफ से त्रुटियां हुई है, इसके कारण यह विवाद पैदा हुआ है। और जो भी हुआ है, राजनीतिक उथल पुथल होती है। आप कह रहे हैं कि विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं दिखता नहीं है। देखिए, हम अगर शुरू की बात करें तो जब लालू जी की सरकार थी फर्स्ट में, उस समय की बात से लेकर के अभी तक ले जो बिहार की स्थिति जो बना है, हमारे समझ से ज्यादा विकास की ओर नहीं गया है। और हम चाहते हैं कि कोई ऐसी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, जो विकास के लिए सिर्फ बीज बोए, विकास दिखे, एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया हो। हालांकि हम अभी बात कर रहे थे कि जिस तरह से अभी चर्चाएं चल रही है, उथल पुथल जो मची है कि अब आखिर बनेगी किसकी सरकार, इस पर हम चर्चा अब तो उसमें कहने सुनने की बात नहीं है, वो थोड़े दिन की बात है। अब बनेगी सरकार और जिसकी भी बने वो अच्छा ढंग से। हालांकि बड़ा आंकड़ा अजीबोगरीब है। 79 जो है आरजेडी के पास है, 78 बीजेपी के पास है, 45 जो है जदयू के पास है, और इस तरह से करके आंकड़ा बड़ा ही, पूरे 122 का जो आंकड़ा है कहीं सटीक नहीं है। अभी के समीकरण से जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं न्यूज चैनल पे, तो हम समझते हैं कि करीब करीब दोनों पार्टियां का धुरंधर बल्लेबाजी हो रहा है। लेकिन देखिए, हमको लगता है कि अब नीतीश कुमार जी जो है सरकार बना लेंगे, हमारा तो यही लग रहा है। हालांकि एक चीज देखने को मिल रहा है कि नीतीश जी ने जिस तरह से वो गेंद फेंकी है इस बार, वो कहीं न कहीं वो अपने पाले में रख के फेंकी है। हाँ, ये तो बात है कि जो 17 सीटें के जो डिमांड हुई थी इधर से भी, गठबंधन के तरफ से भी, अभी जो बातें निकल रही है, टीवी पर चल रहा है कि 17 सीटें भी लोकसभा के लिए हम रखेंगे, तो सवाल उठ रहा है कि ठीक है, बाकी अन्य पार्टियां भी, भाजपा की तरफ से भी यह सोचना होगा कि अन्य पार्टियों को भी सीट मिलना चाहिए, और ताकि नाराज ना हो जो भी हो। पिछली बार नीतीश जी जो है प्रधानमंत्री के रेस में थे, इस बार भी इंडिया के जो उन्होंने लाया और प्रधानमंत्री के रेस में थे, तो इस समीकरण से अब कैसे क्या होगा? नहीं, अब तो इंडिया गठबंधन की बात तो करीब करीब माने खत्म होने की बात हो रही है। इसलिए हो रही है कि जब इंडिया गठबंधन के जो रचयिता थे, इन्होंने अब बहुत अच्छा ढंग से काम भी किया था कि प्रधानमंत्री जी को गिरा देना है, प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। सारे दल मिल करके एक मंच पर आए थे, जिसमें नीतीश कुमार का सहयोग बहुत ज्यादा रहा था। लेकिन बात संयोजक बनने के बाद जो बनाया नहीं गया, उसके अंतर कलह के चलते ममता जी ने स्वयं कहा, तो कहीं न कहीं इसकी भी टीस है क्या नीतीश जी को? हाँ, एकदम श्योर, एकदम है।
ममता जी ने अपना वो कहा कि हम यहाँ से पूरे लड़ेंगे, अपना संसद या जो भी है चुनाव का अपने लड़ेंगे। फिर उधर से और लोग भी, आपके जो हैं केजरीवाल साहब का भी कुछ मंतव्य ऐसा ही रहा। बहुत सारे लोगों में त्रुटियां देखी कि नीतीश कुमार को शायद पीएम बनाने के लिए कोई चयनित नहीं किया गया था, और हम समझते हैं कि कांग्रेस लोगों ने ज्यादा इस पर दबाव डाला गया है, तो आज ये गठबंधन टूट के कगार पर पहुंचा। कई तरह की खेल देखने को मिल रहे हैं, लोगों को जो कद्दावर नेता है उन्हें प्रलोभन दिए जा रहे हैं। नहीं, वो तो सब चलता रहता है और दिए जाएंगे भी, कुछ लोग जाएंगे भी, कुछ लोग नहीं जाएंगे, लेकिन अपने अपने क्षमता पर डिपेंड करता है कि हम किस पार्टी में रहें और किस बिहार को लेकर के चले। हालांकि लालू जी ने कहा है कि अभी कुछ भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, उनका अपना मंतव्य है, हो सकता है। हर पार्टी का अपना अपना मंतव्य होता है, कुछ भी लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी इस पर कोई। आप क्या कहते हैं? आप सीधे स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहते हैं कि आप बनेगी किसकी सरकार? देखिए, अभी तो उथल पुथल मची है सरकार में, कुछ इधर की है, कुछ उधर की बातें हैं, लेकिन देखिए हमारा तो मानना है, हमारे अनुसार मेरा मंतव्य है या सोच है कि जिस तरह से चल रहा है, तो हमको लग रहा है कि बीजेपी जेडीयू की सरकार बनने की उम्मीद जागृति हो रही है। तो बीजेपी और अगर जदयू दोनों आते हैं तो आंकड़ा 123 होता है, 78 और 45 123, 122 ही चाहिए। हाँ, तो ठीक है, आंकड़ा कोई खराब। हालांकि बड़ी पार्टी अभी आरजेडी है। हाँ, आरजेडी है, तो राज्यपाल को ये सोचना होगा कि अब आरजेडी को पहले निमंत्रण देना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। अब उन पर डिपेंड करता है कि किस पार्टी को बुलाएंगे, किस पार्टी का नहीं बुलाएंगे, वो तो उन पर डिपेंड करता है राज्यपाल जी की। पूरी जो है लोग एकदम इसी में अभी बेचैन है। जिस चौक चौराहे पर जहां भी बैठे यही चर्चा हो रही है कि आखिर नीतीश जी ने जिस तरह से इस बार गेंद फेंका है, तो आखिर अब किसके पाले में जाएगी? देखिए, नीतीश जी गेंद फेंके हैं तो पाला तो सब साक्ष्य दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है कि किस पाले में जाएंगे, वो तो सबको दिख रहा है। लेकिन हमारा एक ही गो कथन है कि जितने दिन से बिहार सरकार, बिहार की जो बात नेता ने किया, आज तक बिहार को सजने का, सजाने का, माने यहाँ के गरीबी दूर करने का, यहाँ का सोसाइटी को चेंज करने का, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करने का, यहाँ के लोग जाकर के रोजगार के लिए तलाशते हैं, वहाँ जो जाते हैं उनकी क्या दशा है, यहाँ पर फैक्ट्रियां नहीं लगाने सोचने का, ये सब चीज बहुत दिनों से हम देख रहे हैं, बहुत दिनों से सरकार को भी देख रहे हैं। किसी की सरकार बनी, बिहार के बारे में सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया। मैं तो नहीं कहूंगा कि ठगने का काम करता है लोग, वोटर को ठगने का काम करता है लोग। आज स्थितियां क्यों है सरकार के पीछे पड़ी हुई, इस कुर्सी के पीछे पड़ी हुई? आज जनता से लोग करेंगे, जनता मालिक है, जनता के यहाँ जाएंगे, जनता मालिक है, जनता काम करेगी, जनता देख रही है। अरे भैया, हर बार तो जनते देखती है, हर बार तो जनते ही पिसाती है, और जनता को कुछ मिलता ही नहीं है। तो आप इस पर सभी नेताओं को हम एक चीज को कहना चाहेंगे कि ध्यान देना चाहिए। बिहार हम लोगों का सबसे गरीब माने राज्य में गिनती किया जाता है, और यहाँ के लोगों को दूर देश में, दूर राज्यों में जा करके कमाना पड़ता है। हम तो यही लोगों से कहें कि अभी जो हो गया बिहार के लिए बहुत खतरनाक साबित हो गया। हम जितने भी नेता हैं उनसे यही कहेंगे, चाहे बीजेपी की सरकार बने या जेडीयू की सरकार बने या आरजेडी की सरकार बने, एनीवे कुर्सी की मारामारी मत कीजिए, अपने बिहार को विकास चमकाइएगा। जनता आप पर एकाग्रित रहेगा, जनता आपको चाहेगा, जनता आपको वोट करेगा, जनता ही मालिक बनेगा, जनता ही आपको बैठाएगा। हालांकि हर बार जो मैंडेट मिलती है उसका हर बार विपरीत होता है। हाँ, ये तो बात है, ये तो बात है। आखिर कमियां कहाँ है? सिर्फ बोलने से तो काम नहीं चलेगा। हम बोल दिए मंच पर चढ़ करके ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जमीन पर आज तक कुछ नहीं। दो पार्टियां एक साथ जुड़कर जब लड़ती है और फिर वो तीसरी पार्टियां जिसके विपक्ष में लड़ती है उसके साथ फिर हाथ मिलाती है, ऐसा क्यों? देखिए, होता है क्या ना, बिहार में ही देखने को। हाँ, बिहार में तो बहुत चीजों को देखने को मिला है कि हम तो बताए तो कि कुर्सी एक ऐसी भूख है, कुर्सी एक ऐसी भूख है नेताओं के लिए कि जो कि माने अपना अस्तित्व तक खो देते हैं लोग, कि बिहार की जनता किस हाल में है, किस हालात में। चलिए यहाँ पर रोकेंगे। सुनील जी यहाँ पर और हैं, कुंदन जी हैं, जिनसे जरा हम जानते हैं। जी, अभी जो चर्चाएं हो रही है आप बताएंगे कि यहाँ पर चल रही है राजनीतिक जो घमासान मचा है, सियासी घमासान मची है। आरजेडी, बीजेपी और भी पार्टियां हैं, जदयू है, कांग्रेस है। नीतीश जी ने अभी गेंद फेंका है,
क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको किसके सरकार बनेगी? सरकार तो नीतीश जी का बनेगा, काहे कि बीजेपी भी और आरजेडी भी दोनों लाइक कर रही है। नीतीश जी का बनेंगे? नीतीश जी सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, फिर उन्होंने क्यों इस तरह से किया? करना ही है, काहे कि वो अभी तक 15 साल से इस बिहार में राज कर रहा है और उन्हीं के नेतृत्व में भाजपा के साथ लड़े हो, चाहे आरजेडी के साथ रहे हो, तो भाजपा भी उन्हीं के पास जाना चाहती है, आरजेडी भी उन्हीं के पास जाना चाहती है। आखिर ऐसा क्यों? उनमें कुछ क्वालिटी है। किस तरह का? किस तरह? उनका जो है पॉलिटिक्स में सबसे बहुत बढ़िया उनका योगदान रहा है अभी तक, चाहे किसी के पार्टी के साथ जुड़े हुए अभी तक वो अच्छा काम कर रहा है, इसलिए ना। तो फिर दूसरी तरफ जाने की क्या जरूरत पड़ी? जरूरत पड़ी, मान लीजिए कि कोई उनके साथ जो पार्टी में है वो डिपेंड नहीं कर रहा है कि हम उनके साथ ऐसा करें, वो चाह रहे हैं कि प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो जहां जहां उनको बुझा रहा फील हो रहा है कि वहां जाना चाहिए तो वो अपना जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन बना है, उनका बहुत योगदान रहा, किस लिए वो गए थे? तो अब जो प्रधानमंत्री के रेस में थे, इंडिया गठबंधन भी अब टूट के जो बताया जा रहा है, जैसे कि कहे अभी यहाँ सुनील जी ने कहा कि वो अब तो इंडिया गठबंधन बना था, उन्होंने ही खड़ा किया था, लेकिन अब वही बैक पर पीछे आ गए, तो अब कैसे इंडिया गठबंधन होगा प्रधानमंत्री के रेस में? तो 2-3 रहेगा तब ना सर। 20-25 यहाँ बॉन्डिंग, किसी के साथ बॉन्डिंग बन ही नहीं रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि हम ही रहेंगे, कांग्रेस कह रहा है कि हम ही रहेंगे, आरजेडी का कह रहा है कि अपना उतारेंगे, एनसीपी कह रहा है कि अपना उतारेंगे, बीएसपी कह रहा है कि अपना उतारेंगे, तो किसके साथ ये करेंगे? अच्छा, ये चीज जो हम जो अभी देख रहे हैं कि पूरा चर्चा चल रही है पूरे बिहार में कि अब बनेगी किसकी सरकार, तो आपने कहा कि नीतीश जी के, कैसे, किस थे आंकड़े से आपने कहा? आंकड़े से कह रहे हैं कि 15 साल से बीजेपी आरजेडी उन्हीं के साथ चल रही है, कोई काम हो तो नीतीश जी आ जाइए, मेरे पास दरवाजा खुला है, उधर गए तो आरजेडी, इनको फ्रीडम छोड़ दिया जाए, आरजेडी और बीजेपी दोनों लड़के दिखाए, नीतीश जी को ना पूछे, मगर दोनों तो इन्हीं पे है, दोनों इन्हीं के खींच रहा है, तो अपने जा। हालांकि चुनाव जिस समय होती है उस समय जिस पार्टी के साथ जब लड़ते हैं और जब बीच में जब दूसरे पार्टी के साथ जाते हैं, तो आखिर जनता जिस मैंडेट को चुन कर देती है तो फिर आखिर बदल जाती है मैंडेट, कैसे? तो जनता सबसे, हम लोग जनता है, हम लोग पब्लिक है, हम लोग बहुत मूर्ख हैं कि हम लोग अच्छा से चुन कर वहां पहुंचाते हैं, वहां से अपना खेल खेल के अलग कर लेते हैं। नीतीश जी तो बहुत विकास किए, जिसके साथ रहे, भाजपा के साथ रहे, सबके साथ किए, और उनका बॉन्डिंग नहीं बनता है। चलिए हम रोकेंगे आपको। यहाँ सुनील जी कह रहे थे कि नीतीश जी बनेंगे, आप अभी कह रहे थे कि देखिए क्या होता है, लेकिन इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि एक बार फिर से जो नीतीश जी ने पाला फेंका है, नीतीश जी बनेंगे, तो आखिर वो मुख्यमंत्री थे, तो फिर आखिर ऐसा क्यों? देखिए, मुख्यमंत्री आरजेडी के भी संगठन साथ में थे, तो मुख्यमंत्री थे, चल रहा था, कार्यकाल चलाना चाहिए था। इससे जनते क्या होता है, इधर उधर जाने से छवि आपका खराब होता है, जनता आपको नकारता है, नकारने की कोशिश करेगा, आपको बहुत सारी असुविधाएं का सामना करना पड़ेगा। आप कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो ये मत सोचे कि जनता ही आपका मालिक है। लेकिन अभी तक नीतीश जी कितने बार इधर उधर हुए, लेकिन फिर भी इसलिए कि वह चाहते हैं कि दोनों तराजू हमको मान रहा है, दोनों तराजू का पलड़ा मेरी तरफ भारी रहता है, इसीलिए लोग उनको ज्यादा लाइक करता है कि रहेंगे तो सरकार बची रहेगी, ना रहेंगे तो सरकार क्या वजह है कि सब पार्टी की धूड़ी नीतीश जी है? देखिए, धूड़ी मेन चीज धूड़ी नहीं है, धूड़ी मत कहिए कि नीतीश जी धूड़ी है। मेन बात यह है कि पहले तो रामविलास जी वैज्ञानिक, मौसम वैज्ञानिक लोग उनको तुलना किया करता था, अभी कुर्सी वैज्ञानिक की तुलना इनको किया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि ये अच्छे आदमी नहीं है, इनका भी कार्यकाल अच्छा रहा, लेकिन इस समय के अनुसार ये जो है कुर्सी वैज्ञानिक के तरह इस कुर्सी से उस कुर्सी, उस कुर्सी से उस कुर्सी। अरे भाई, एक जगह रहिए, कहीं अपनी मान सम्मान को बचा करके रहिए। हम तो यही चाहते हैं, और कहीं भी जाएं तो अपनी मान सम्मान बचा करके काम करें, बिहार के लिए काम करें। आप एक ऐसे नेता शुरू में आए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल आए थे जब इनकी सरकार बनी थी, तो हम लोग क्या पूरा जनता इनको कहा था कि हाँ, कोई शख्स आया है जो बिहार का काम करेगा, कोई शख्स ऐसा आया है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करेगा, कोई ऐसा शख्स आया है कि जो बिहार के लिए प्रगति की ओर ले जाने की बात सोचेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? नीतीश जी खुद अपने आप में अंदर झांक करके देखें, हमको क्या कहते हैं,
नीतीश जी खुद झांक करके आखिर देखिए। आखिर जो अभी राजनीतिक जो उठापटक चल रही है, ये आप क्या कहेंगे इसमें राजनीतिक उठापटक? देखिए, राजनीतिक उठापटक तो आज नहीं, बहुत दिनों से यह चीज चलता है। जिस तरह कहावत है ना कि जिधर मिला खीर उधर गए फिर। हम ये नहीं कह रहे कि आरजेडी खराब है, हम ये नहीं कह रहे नीतीश जी खराब है, हम ये नहीं कह रहे बीजेपी खराब है, हम ये नहीं कह रहे मांझी जी खराब है। सब अपने आप में गुणी आदमी है, लेकिन जहां कुर्सी की बात आती है वहां विकास अवरुद्ध हो जाता है, कुर्सी की लड़ाई शुरू हो जाती है, छीना झपटी हो जाती है। कि इस बार मेरे सरकार बने तो बनाए ना, कौन रोक के रखा भाई? इतना दिन से सरकार उन्हीं का था ना, बीजेपी का तो सरकार रहा नहीं। जदयू का तो इधर उधर तालमेल करके जदयू के साथ सरकार बनाते रहे, कभी बीजेपी में कभी आप बनाते रहे। तो आप बनाइए ना, हम कहाँ कर रहे हैं? आप एडमिनिस्ट्रेशन सुधारिए ना, शिक्षा सुधारिए, स्वास्थ्य सुधारिए, पब्लिकली सुधारिए, सब चीज को सुधारिएगा तब ना, सिर्फ बोलने से नहीं होता है। चलिए करने ये से अभी देख लीजिए, आप कह रहे थे कि हाँ राजद को बनाने की बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि नीतीश जी आएंगे, तो इधर जो है वहां पोके स्थिति बनी है कि आरजेडी भी कह रहे कि हम बनाएंगे, उधर नीतीश जी कह रहे हम बनाएंगे, बीजेपी भी कह रहे कि हम बनाएंगे, हमारा मुख्यमंत्री होगा। आखिर कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? दोनों पार्टी बीजेपी आरजेडी नीतीश पे एथी में है कि हमारा यही सहयोगी रहेंगे। दोनों का पलड़ा भारी है और नीतीश जी पे सब बागडोर है। अब नीतीश जी फैसला करेंगे किसके साथ जाए। मेन अभी मालिक नीतीश कुमार जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री। वही चाहेंगे तो किसी को पलड़ा भारी कर सकते हैं, नहीं तो गिरा सकते हैं। मेन ये पॉइंट यही है, सेंटर यही है, सेंटर ही से पूरा सरकार चलेगा। और सेंट्रल मिनिस्टर समझिए बिहार का यही है, नीतीश कुमार जी। आखिर कहीं ना कहीं नीतीश जी जिस तरह से अपना जो राजनीति में जो कद उन्होंने अपना बढ़ाया, तो अभी जो उन्होंने इस तरह से गेंद को फेंका है, तो आप कैसे उनको देखते हैं? कह रहे हैं कि वो दोनों तरफ से दूरी है, तो क्या माने और दूसरी जो पार्टियां उनके पास कुछ नहीं है? रहता तो उनके फेवर में नहीं ना जाता, उनको मिला के हर एक साल नहीं ना कुर्सी पे बिठाता। दोनों में तो सेल्फ कॉन्फिडेंस है या नहीं है, तो हम नीतीश कुमार के पास जाते हैं, बीजेपी हो गए। आखिर उनका क्या वजह है? हालांकि कई लोगों का कहना है कि जो जिस तरह से जो बात कर रहे हैं परिवारवाद की, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं ना कहीं पहले से खिचड़ी पक रही थी क्या बीजेपी और जदयू में? वो पहले से ही चल रहा है सब मसला, और बिहार का विकास के लिए तो कोई दोनों सोच नहीं रहा है। बस खाली कुर्सी, मुख्यमंत्री बदलिए, साल में 2-3 बार शपथ ग्रहण करवाइए, रिकॉर्ड बनाइए, गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड करवाइए। चलिए देख लीजिए, हमारे बीच ग्रामीण चिकित्सक थे सुनील जी थे, और इधर शक्ति केंद्र प्रभारी हैं कुंदन अमृतराज जी। इन लोगों का कहना था कि जो भी बातें हैं, विकास की चर्चाएं नहीं होती है, केवल यहाँ राजनीति होती है कुर्सी के लिए। और अब जो भी फिलहाल जो चर्चा चल रही है, इस भीषण ठंड में जो राजनीति सियासी और पारा जो गर्म हुई है बिहार के, अब कहीं ये देखना होगा कि ये जो राजनीतिक उठापटक है, इसका जो खेल है कहां जाकर रुकती है। पटना से नवीन कुमार।